हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज़। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर 13 और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम क्लास बाइंडिंग, कैसे हम मल्टीपल क्लास अगर हमारे पास डायनेमिकली आ रही हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। बेसिकली कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लास है और हमें डायनेमिकली हैंडल करना है उनको, जैसे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में आपको किसी यूजर्स की इंफॉर्मेशन दिखानी होती है, मतलब स्टेटस दिखाना होता है कि यूज़र पेंडिंग है कि अप्रूवल है, तो उसको आप डिफरेंट कलर में दिखाते हो। अगर पेंडिंग में रहता है तो उसको मान लीजिए येलो दिखाते हो, और अगर रिजेक्ट हो गया होता है उसको आप रेड में दिखाते हो, अगर अप्रूव हो गया होता है तो उसको ग्रीन में दिखाते हो। तो इस टाइप की चीज़ें जो है हैंडल करने के लिए हमें क्लास बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे एंगुलर 13 में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, यही वाला प्रोजेक्ट हम स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल तो यूज कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास एक कंपोनेंट है टू वे डेटा बाइंडिंग, और मैं इसके HTML में एक बटन ले रहा हूँ अभी, और इस बटन पे नाम ले रहा हूँ मैं क्लिक मी। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पे, तो ये हमारी बटन यहाँ आ गई। ठीक, अब हम चलते हैं, हम पहले हम नॉर्मल CSS की क्लासें बना लेते हैं मल्टीपल। तो मैं यहाँ पे 3 क्लासें बना लेता हूँ। एक मैं इटैलिक के लिए बना लेता हूँ, डॉट इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। और एक और क्लास बना रहा हूँ मैं, डॉट फॉन्ट कलर, और इसको मैं दे रहा हूँ कलर रेड। ठीक है, और एक और क्लास है मान लीजिए मेरे पास, जैसे बोल्ड क्लास। ठीक है, फॉन्ट्स वेट मान लीजिए मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास 3 क्लास है। ठीक, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं मान लीजिए कि ये जो कलर है इस वाली CSS को मैं सिंपली यहाँ पे चलते हैं, अगर हम CSS से करते हैं तो सीधे हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास इक्वल टू और अपने क्लास का नाम डाल देते हैं। मैं यहाँ फाइल पे जाके ना सेव ऑल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ब्राउज़र में चलते हैं तो अभी वो रन हो रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, अभी रन हो रहा है, रन हो गया। तो अभी हम चलेंगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो अप्लाई हो गई। अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखेंगे तो आप देख रहे हो ये नॉर्मली जो होना था फॉन्ट कलर नॉर्मली हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसको हम क्लास बाइंडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं एंगुलर में, तो आइए वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं फॉन्ट कलर अप्लाई। ठीक है, और ये जो होगा ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसके अंदर हम अपनी क्लास का जो नाम है ना वो डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये फॉन्ट कलर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर डाल दे रहा हूँ। ठीक, और अगर मैं इसको भी अप्लाई करना चाहता हूँ इटैलिक को, तो मैं इटैलिक भी यहीं पे क्या करूँगा, स्पेस करके डाल दूँगा। अगर मैं बोल्ड क्लास को भी लेना चाहता हूँ तो इसको भी क्या करूँगा, स्पेस डाल के यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक, अब हम चलते हैं, इस वाले को हम लेंगे क्लास को और अपने बटन पे चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम किसी प्रॉपर्टी को बाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो क्लास को स्क्वायर के अंदर रखेंगे और इक्वल टू अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी जो हमने बनाई हुई है फॉन्ट कलर अप्लाई, इसको कर देंगे। अब हम इसको जब सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र में तो अभी रिफ्रेश हो रहा है ये, अभी आप देख रहे हो। अभी हम जब इसको चलेंगे इंस्पेक्ट करते हैं, इस पर देखिए तीनों क्लास अप्लाई हो गई, बोल्ड क्लास, फॉन्ट कलर, इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, ये देख रहे हो आप, तीनों क्लास क्या हो गई हैं, इस पर अप्लाई हो गई हैं। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और इसको डायनेमिक करते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास
एक कोई प्रॉपर्टी है बुलियन टाइप की, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि इज फॉन्ट कलर अप्लाई, इच फॉन्ट कलर, ये है हमारी बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी और हमने अभी इसको रखा हुआ है फॉल्स इनिशियली, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी जो बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी है ये जब ट्रू हो तो एक क्लास, कोई भी क्लास इन तीनों में से, फॉन्ट कलर, इटैलिक फॉन्ट या बोल्ड क्लास, इन तीनों में से एक क्लास अप्लाई हो जाए और जब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉल्स हो तो क्या हो जाए, वो अप्लाई ना हो, ठीक। अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे सिंपल और यहाँ पे हम इसी के अंदर लिखेंगे क्लास डॉट, जो भी आप क्लास अप्लाई करवाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं अप्लाई करवाना चाहता हूँ, अगर वो ट्रू फॉल्स है तो मैं इसको फॉन्ट कलर को नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक। तो हम चलेंगे वहाँ पे लिखेंगे क्लास डॉट और अपनी क्लास का नाम जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं ट्रू या फॉल्स के केस में, ठीक। अब यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को डाल देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब जब ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी तो ये फॉन्ट कलर इस बटन के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए सेव करके देखते हैं कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं सेव ऑल कर रहा हूँ, ठीक है, और हम चलते हैं ब्राउज़र में। अभी रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आप देख रहे हो वो वाला जो कलर था ना, हमने क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इस फॉन्ट कलर की जो वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है, इसलिए इस ये वाली क्लास क्या हुई, अप्लाई नहीं हुई फॉन्ट कलर वाली, ठीक। अब अगर हम इसी को ट्रू कर देंगे, मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, तो अभी आप देखोगे कि ये अप्लाई हो जाएगी। ये देखो ये क्या हो गई, अप्लाई हो गई, ठीक। अब तो ये बात, ये यहाँ तक तो हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास एक मल्टीपल क्लास कोई है तो उसको हम कैसे प्रॉपर्टी के थ्रू बाइंड कर सकते हैं, हमने एक चीज़ सीख लिया। दूसरी चीज़ हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास किसी सिचुएशन में एक ही क्लास को किसी बुलियन वैल्यू के हिसाब से कंडीशनली शो करना है या हटाना है तो वो हमने सीख लिया, एक क्लास को हैंडल करना। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्लास है तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आइए उसको सीखते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। उसका मैं नाम रख रहा हूँ अप्लाई CSS फन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जाहिर सी बात है आपके अंदर क्लासेस, जाहिर सी बात है आपके जो आप हैंडल करोगे डेटा, उसके लिए आपके पास मल्टीपल क्लास होगी, है ना। तो उसके लिए बेटर तरीका यही है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी क्लासेस रख लो, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरी जो हम कौन कौन सी क्लास अप्लाई करवाना चाहते हैं उसको हम इधर रखेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए मेरा एक पहला, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है एक की वैल्यू पेयर होता है ना, तो मैंने एक फॉन्ट कलर नाम की एक की ले ली और इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं ले रहा हूँ, ये जो इच फॉन्ट कलर है इसको ले रहा हूँ, ठीक। और मैं ऐसे ही करके ना एक और बना ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, ताकि हमें दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने क्लास को हैंडल करेंगे। इसका मैं क्या नाम ले रहा हूँ, कलर है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, इच फॉन्ट साइज, और इसको मैं कर दे रहा हूँ फॉल्स, और यहाँ पे मैं दूंगा दिस डॉट इच फॉन्ट कलर कॉमा, और हमारा जो दूसरी है इटैलिक फॉन्ट, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ कौन सी, ये वाली, यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट, ठीक। और ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। लो भैया हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं अपने HTML पे, और ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे मैं एक और बटन ले रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इस बटन का नाम मैं रख ले रहा हूँ डायनेमिक CSS, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है।
और अब आपको यहाँ पे ये जो हटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है। इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, एनजी क्लास। क्या यूज करते हैं, एनजी क्लास। याद रखिएगा जो सी होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना क्या पास कर देंगे, अपना जो फंक्शन है, सॉरी क्या है, हम कॉपी कर लीजिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब अभी हम सेव करते हैं और चलते हैं हम ब्राउज़र पे, ठीक है। अब मैं यहाँ एक BR लगा दे रहा हूँ ताकि ये एक में चिपकेगा नहीं। अभी हम सेव करते हैं। अभी आप देखोगे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, फ़ॉन्ट कलर वाली जो CSS है वही सिर्फ अप्लाई हुई है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो हमारा ये फ़ॉन्ट कलर वाली कलर है, ये देख रहे हो फ़ॉन्ट कलर वाला जो है वो क्या है, ट्रू है वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको भी ट्रू कर देंगे तो ये भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक। अभी हम इसको सेव करते हैं और अब चलेंगे ब्राउज़र पे, तो अभी आप देखोगे कि ये भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए दोनों अप्लाई हो गया, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप हम अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं क्या, एनजी क्लास। तो आइए एक बार क्विक देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि हम इस तरीके से एक प्रॉपर्टी बना के, ठीक है, और उसको किसी क्लास के अंदर नॉर्मली हमने एक मिनट में लिख दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे हमने एक बटन ली थी, ठीक है, और हमने ये सीखा था कि हम अगर कोई एक प्रॉपर्टी अगर हम ले लें और यहाँ पे हम पास कर दें मल्टीपल क्लास उसके अंदर, और उसको सिंपली पास कर दें यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू स्क्वायर वर्ड, तो वो क्लास उस पर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। दूसरा चीज़ हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई एक बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी है, उसको हम ट्रू फॉल्स करके क्या कर सकते हैं, एक CSS की क्लास को डायनेमिकली हैंडल कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा हमने सीखा कि हमारे पास अगर मल्टीपल क्लास है, ठीक है, तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, किसके थ्रू, एनजी क्लास के थ्रू, ठीक। तो दोस्तों बस यही है, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एनजी स्टाइल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।